आत्महत्या के पीछे क्या थी वजह? 34 साल की उम्र में कह दिया दुनिया को अलविदा। सुशांत सिंह के चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे के क्या था वो दर्द, जिस दर्द ने जिंदगी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने क्यों ऐसा कदम उठाया और उन्होंने क्यों इस दुनिया को अलविदा कहा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सिनेमा की चकाचौंध के पीछे के इस स्याह अंधेरे को नुमाया करती है। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज का हमारा सवाल, क्या बॉलीवुड में भेदभाव होता है? डिस्क्रिमिनेशन में सितारों के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, कलाकारों के साथ, सिंगर्स के साथ भेदभाव होता है? और सुशांत का दर्द क्या बॉलीवुड समझ नहीं पाया? It's there, it's everywhere. It's just not in Bollywood. And so you can't do anything about it. But yes, if nepotism can coexist and nothing would happen, but at the same time, if you deliberately don't allow right talents to come up, then there's a problem. Then the whole structure of the industry would collapse one day. But till then, क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड कर लेना बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ कह जाता है। इनफैक्ट वो ट्वीट्स जो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद आए हैं वो इशारा करते हैं कि बॉलीवुड नाम बनाने का काम तो करता है, लेकिन बॉलीवुड एज अ फैमिली फेल्ड प्रूफ हुआ है। प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट ने अपने ट्वीट में लिखा है सुशांत सिंह की आत्महत्या के बारे में। सुशांत से कई बार मिला, वो आशिकी 2 के दौरान हमारे ऑफिस आया था। तब मैं समझ गया कि वो बहुत डिस्टर्ब है। मुझे लगा कि कुछ तो है जिससे वो ठीक से करेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये 1-2 साल पहले की बात है। वो परेशान था, वो मुझसे बातचीत के दौरान कहीं खोया रहता था। कुछ तो था जो उसे दर्द दे रहा था, कुछ तो गलत हो रहा था उसके साथ। फिल्म धोनी में सुशांत सिंह राजपूत की स्टाइलिस्ट रह चुकी बिग बॉस की कंटेस्टेंट सपना भवनानी ने जो ट्वीट किया है वो इशारा करता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म, कैंपिज्म बहुत चलता है और इसी से सुशांत सिंह राजपूत परेशान चल रहे थे। डायरेक्टर शेखर कपूर ने अपने ट्वीट में लिखा है सुशांत सिंह की मौत के बारे में। शेखर कपूर का मुझे पूरा यकीन है, शेखर कपूर का आपने वो ट्वीट भी देखा होगा। शेखर कपूर कह रहे हैं मुझे मालूम है आप किस दर्द से गुजर रहे थे। उन लोगों की कहानी जानता हूं जिनकी वजह से आप इतनी बुरी तरह टूटे कि मेरे कंधे पर सिर रखकर रोए। काश पिछले 6 महीने में मैं आपके इर्द गिर्द होता, काश आप मुझ तक पहुंच पाते। कहने में सुशांत सिंह राजपूत करण जौहर की फिल्म में काम तो करते हैं, लेकिन उस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिलता है। अब सोचिए कि करण के कैंप की बुरी से बुरी फिल्म के लिए डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा हो जाता है, तो सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म को खरीदने के लिए कोई आया क्यों नहीं? साथ ही उनकी एक और फिल्म दिल बेचारा, इस फिल्म को भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे थे और उसके चलते इस फिल्म को भी अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत किसी कैंप का हिस्सा नहीं थे, वो किसी की चापलूसी नहीं करते थे और किसी के प्रभाव में नहीं जीते थे, बल्कि उनका खुद का अपना एक रौब और रुतबा था जिसके चलते उन्होंने कभी भी किसी की भी जी हुजूरी नहीं की। यही कारण था कि उनके खिलाफ एक अलग ही अंदर से बॉलीवुड माफिया की तरफ से एक एंटी कैंप चलने जैसी बातें सामने आ रही है। उर्मिला मातोंडकर का ट्वीट भी बहुत कुछ कह जाता है। उर्मिला मातोंडकर जो इंडस्ट्री में काफी बड़ी फिल्में कर चुकी है, उन्होंने अपने इस ट्वीट में कहा है ये इंडस्ट्री जो कि पूरी तरह नेपोटिज्म से चलती है, उसमें बाहर से आना, हार्डवर्क करना, मेहनत करना, स्ट्रगल करना और अपना नाम बनाना वाकई में बहुत बड़ी बात है। ये हर इंडस्ट्री में भी यही हो रहा है, पूरे विश्व में ये हो रहा है। लेकिन जब ये ऐसे लम्हे आते हैं, ऐसे मोमेंट्स अपने सामने आते हैं, उन मोमेंट्स को डील करने की शिक्षा हम यदि बच्चों को बचपन से नहीं देंगे, जो कि फिल्म नितेश ने लिखी थी, नितेश तिवारी ने, और सुशांत ने उसमें काम किया था,
और जो काम उसने किया था बिल्कुल उसके विपरीत जाकर उस लम्हे का वो शिकार हो गया। अनुभव सिन्हा जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और पूरे बॉलीवुड की प्रिविलेज क्लास पर एक तंज कसा है। उन्होंने कहा है, बॉलीवुड की प्रिविलेज क्लास को आज शांति से बैठना चाहिए और गहराई से सोचना चाहिए, और क्यों सोचना चाहिए ये बात खुद ही समझ जाना, मुझसे मत पूछना। जाहिर सी बात है, अपने इस ट्वीट से अनुभव सिन्हा ने एक बार फिर से बॉलीवुड में चलते हुए नेपोटिज्म के बारे में बात की है। नहीं, बात क्या बतंगड़ नीतीश भारद्वाज बनाना पड़ेगा, माफ करिएगा सर, बनाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि अगर सुशांत सिंह राजपूत के वो शब्द सही हैं कि सही प्रतिभाओं को जानबूझकर ऊपर आने से रोका गया या रोका जाता है और कोई आत्महत्या तक को मजबूर हो जाता है या फिर खो जाता है। जी नहीं, सुशांत सिंह राजपूत सक्सेसफुल होते हुए अगर इस तरह का कदम उठाते हैं तो उसके पीछे बॉलीवुड भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है, जो हमें ट्वीट से पता चला है। इतना सक्सेस पाने के बावजूद सुशांत सिंह राजपूत का इस तरह से चला जाना वाकई में इस इंडस्ट्री के बारे में और इस इंडस्ट्री के लोगों के बारे में बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है।